देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कल मैंने आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझा दिया था। प्रियांशी एम, प्रियांशी एम, बताओ क्या था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कल बताया था। सर जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, किसी जैसे वन को ले लिया अपन ने, किसी भी अगर अपन एक्स की जगह वन डालते हैं और उसका सॉल्व करने पे जीरो आता है तो उसे जीरो हाँ, मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू जीरो बनाते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू को, वो नंबर उसका जीरो होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट में लेता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे लिखते हैं fx इक्वल टू ax प्लस b और px इक्वल टू ax प्लस b such that a is not equal to 0, एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए इसकी x की। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम x की प्लेस पर क्या पुट करें जिससे ये 0 आ जाए, तो इसका क्या होता है, वही इसका क्या होता है, 0 होता है। जो इसको 0 बना दे, मतलब यहाँ पे 0 बना देंगे और 0 px इक्वल टू 0, जीरो के लिए px की जगह जीरो आना चाहिए, इधर आंसर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, तभी वो जीरो बनेगा ना। तो मैं इधर लिख देता हूं जीरो इक्वल टू ax प्लस b। ध्यान से देखना, therefore x ax इक्वल टू माइनस b, then x इक्वल टू माइनस b by a। अभी सुनना, मैं बताऊंगा क्या चीज है। x इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x। स्टूडेंट इससे अगर याद रखते हैं ना तो उनको बहुत फायदा होता है। इससे याद रखते हैं तो थोड़ा बहुत घाटा होता है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं जगह डिफीट खा जाता है बच्चा। और इससे याद रखता है ना तो उसको बहुत फायदे होते हैं। कैसे फायदे होते हैं वो तो समय बताएगा। समय कैसे बताएगा, थोड़ी देर बाद भी आपको अभी अपने आप आंसर लिखने लग जाओगे, समझ में आएगी बातें। और कुछ क्वेश्चन जब थोड़े से एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आते हैं, ट्विस्ट कर कर आते हैं, घुमा के पूछते हैं, तब ये चीजें जिनको पढ़ी होती है ना समझ में आती है। अब देखो मैंने क्या पढ़ा है आपको वो समझाता हूँ। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ax प्लस बी। मैं ये पूछ रहा था कि x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए। तो वो जो x की जगह पुट करूंगा ना वही जीरो होता है। कल ये अभी ये बताया प्रियांशी हमने कि x की जगह क्या पुट करें जिससे रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ x की जगह क्या पुट करूं कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे सोचे, सर बहुत टाइम लगेगा सोचने में। थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूं छोटा, देखो 3x प्लस 7, ठीक है। x की जगह में क्या लिखूं, x की जगह में क्या लिखूं, एक रियल नंबर जिससे ये जीरो बन जाए, मतलब ये पूरा कितना हो जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो माइनस आ सेवन जाए। अपन थ्री, माइनस, अपन थ्री, माइनस सेवन अपन थ्री। यस, माइनस सेवन अपॉन थ्री। थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो आंसर लाने के लिए एक्स की प्लेस पे इन्होंने बोला सर माइनस सेवन बाई थ्री पुट कर दो। तो इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि सर थ्री से थ्री कट जाएगा, माइनस सेवन बाई थ्री पुट कर देंगे तो थ्री से थ्री कट जाएगा और इधर ये माइनस सेवन बचेगा और प्लस सेवन तो जीरो आ जाएगा। ये तो उल्टा सोचा ना आपने। लेकिन इसको सोचने का तरीका ये है, देखो माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 7 अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x के साथ में क्या है 3, वो लिख देंगे। वो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस सेवन बाई थ्री, वही इसका जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो फाइंड करने का तरीका बताया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा रहा हूं मैं, क्योंकि पहले जब तक हम जीरोस फाइंड करने का तरीका नहीं समझेंगे एल्जेब्रिकली, तब तक ज्योमेट्री में कैसे ले जाएंगे चीज को। तो x की प्लेस पे क्या पुट करूं जिससे जीरो आ जाए, तो उसका तरीका क्या है, ax प्लस b इक्वल टू जीरो रख दो, देखो, और उससे x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो जैसे इसमें क्या करूंगा मैं, 3x प्लस सेवन इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा, तो 3x इक्वल टू माइनस सेवन आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस सेवन बाई थ्री आ जाएगा। तो अभी आप मुझे बता रहे थे ये वाला नंबर। अब प्रियांशी एम जायसवाल, प्रियांशी बी जायसवाल, 2x प्लस फाइव, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन था, x की वैल्यू क्या पुट करूं, क्या जीरो आएगा इसका। सर -5/2। यस, -5/2। किसने आंसर दिया, प्रियांशी एम जायसवाल। प्रियांशी बी जायसवाल कहाँ है।
यस सर। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा 2x+5 का? -5/2। -5/2 माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x। अनन्य, अब आपको देना है आंसर एग्जांपल 3 का। यस सर। fx = 7x + 3। इसका जीरो क्या आएगा जो इसको जीरो बना देगा, मतलब वही चाहिए x की वैल्यू जीरो। अनन्य, इसका जीरो क्या आएगा? अनन्य, अनन्य इज नॉट देयर। सर हाँ, सर -3/7। माइनस कैसे सोचा? कांस्टेंट कितना है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 और माइनस लगा दिया। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप बोले सर हमने तो ऐसे नहीं सोचा, हमने इसको इक्वल टू जीरो रख दिया और x लग गया, और ठीक है, गलत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना नहीं आगे सर, ऐसे परेशानी आएगी, थोड़ी सी सर ऐसे परेशानी ही आएगी। सोचा मैंने। हाँ, माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 7, तो -3/7 इज द जीरो। आंसर। इसको नोट करो फॉर योर क्लास वर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। अभी हमने इसके अलजेब्रा से कैसे फाइंड करते हैं वो समझाया। कल ये बताया था कि होता क्या है जीरो, क्या बताया जीरो फाइंड कैसे करें, होता क्या है और फाइंड कैसे करें, और ज्योमेट्री से जो होता क्या है, फाइंड कैसे करें, और ज्योमेट्री से क्या रिश्ता। तीन चीजें पढ़नी है अपने को 10th क्लास के अंदर। ज्योमेट्री का इसका क्या रिलेशनशिप है। अब जहां ज्योमेट्री आती है वहां पे पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, ये सब चीजें, ग्राफ, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है। तो हम अनुष्का से पूछें कि fx = ax + b। fx को हम जनरली y से बताते हैं। अगर मैं अनुष्का श्रीवास्तव से एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, अनुष्का इज देयर? यस सर। ओके, गुड। तो अनुष्का जी मुझे आप ये बताइए कि जैसे हमने fx को y लिख दिया, या x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन बन गई? सर 2। यस, वेरी गुड, टू वेरिएबल की इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अभी टू वेरिएबल की इक्वेशन हमारे सामने आई है, इसको ग्राफ पे बनाना हमने पिछले साल सीखा था। सीखा था ना पिछले साल। अब एग्जांपल से बना के बताता हूं। y = 3x + 6 ले लेते हैं। तो इसको ग्राफ पे बनाने के लिए हमने ऐसे किया था, इधर x एल पे भी यूज करेंगे, उधर y। याद आ रहा है आपको, ऐसा कुछ किया था अनुष्का? ग्राफ पे यस बनाया। सर। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, यस यहाँ सर। x की वैल्यू पुट करते हैं, y मिलता जाता है। मान लो x 0 पुट किया तो कितना आएगा, y 6 आएगा। x -1 पुट किया तो -3 हो जाएगा, तो 6 - 3 y 3 आ जाएगा। ठीक है, x -2 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट को ये भी याद हो सकता है, इंटरसेप्ट मेथड, सर इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, प्रियांशी एम जैसा मैंने प्रियांशी बी जैसा। अरे वेरी गुड, अरे कितनी बढ़िया बात बोल दी है। इस बात पे तो तुम दोनों से पार्टी लूंगा मैं, पार्टी लूंगा ना, ध्यान रखना वर्ड पे। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं? देखो इधर जो स्टूडेंट ने पिछले साल नहीं पढ़े उनको समझा रहा है। एक तो ये तरीका है, ये सभी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इसको एक मेथड से और बताते हैं, थोड़ा इजी तरीका नहीं समझा रहा ये क्या कर रहा हूं मैं ना, थोड़ा पेशेंस रखें। ये 9th क्लास की चीज चल रही है, अपने को 10th पे पहुंचने के लिए कैसे यूज करना है, ज्योमेट्री से वो समझाने के लिए चल रहा है। पहले एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर।
लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमने क्या किया, 3x y को उधर ले गया हमने माइनस वाई, 6 को इधर ले आया माइनस 6। ठीक है, राइट साइड में जो माइनस 6 लिखा है ना, इसको मुझे 1 बनाना है, क्योंकि जो मेथड है वो ये बोलती है, शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि राइट साइड में अगर 1 बनता है तो x के अपॉन में जो टर्म आएगी, y के अपॉन में जो टर्म आएगी, उससे इसका ग्राफ जल्दी बन जाएगा। देखो कैसे, ये माइनस 6 है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, माइनस 6, इसके अपॉन में भी माइनस 6 आ गया, माइनस 6 करके देखो उधर 1, हमें उधर 1 बनाना रहता है, इसलिए 1 बनाया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 से 6 कट गया -2। x के अपॉन में -2 और y के अपॉन में 6 से लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो लीनियर इक्वेशन बोला था, टू वेरिएबल में एक लाइन देगी। लुक हियर, मैं बनाता हूं इसे, इधर ज्योमेट्री है ना, अब अपन ज्योमेट्री पे पहुंच रहे हैं। ये सबको आता है, पिछले साल बनाया है आपने। सर हमने तो कुछ नहीं बनाया, हमने तो आपको बनाया था कि बोले हाँ हमने बना लिया, ऐसा तो नहीं किया था। मैं पूछता था ग्राफ बना लिया, तो बोले हाँ बना लिया, लेकिन बनाया ही नहीं था, तो मुझको बनाया मतलब बेवकूफ। सुने ध्यान से, अभी तक जिन्होंने नहीं बनाया वो आज भी नहीं बना पाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता उनका। x के अपॉन में कितना है, -2, इधर -1, इधर -2, इधर -3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते थे नंबर लाइंस। देखो x के अपॉन में कितना है, -2, ये रहा -2, y के अपॉन में कितना है, 6, ये रहा 6, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जल्दीबाजी में ज्वाइन कर दिया ना, टेढ़ा हो गया ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, y इक्वल टू 3x प्लस 6 का ग्राफ बन गया। तो सर ये क्यों बनाई टेबल आपने, इससे भी समझा देता हूं मैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, और लिखा हुआ है ना, दो मेथड से बता रहा हूं। पहले मैंने वो बताई जो इजी है, अब दूसरी मेथड देखो, ये जो आपको जनरली बुक में मिलेगी। x की वैल्यू 0 पे y 6, ये 0 यहाँ होता है, 0 पे रखकर पेंसिल को 6 तक ले जाना है, 0 के साथ में 6 तक जाएंगे तो ये 6 मिलेगा, 0 6, दिस इज 0, 6, दिस पॉइंट इज 0, 6, this point is -1, 3 and this point is -2, 0। -1 पर 3, ये -1 पे 3 देखो, this is 3, -1 पर 3 आएगा ना। then -2 पर कितना, 0, ये -2 पर 0, ये -1 पर 3। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है हमने, तो यही ग्राफ बनेगा जो पहले बना रखा था। ग्राफ तो दोनों मेथड से एक ही बनेगा ना। कोई डाउट तो पहले वो डाउट पूछें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी अपनी जो मेन चीज पढ़नी, ज्योमेट्री में क्या हुआ इसका मतलब वो पढ़ाना है अभी। अभी तो मैंने 9 क्लास का रिवाइज कर रहा है, क्योंकि इसके बिना समझ भी नहीं आएगी। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं। अब अपन आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर, कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसका जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ, हृदय आप बताना, जीरो ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 6 इज, हृदय y इक्वल टू 3x प्लस 6 का जीरो क्या होगा, अभी बताया था, -6/3। यस गुड, -6/3 मतलब क्या, -2। यस सर। ओके, -2 देखो आप कहां पर मिल रहा है, ग्राफ ये जो बनाया है, इस ग्राफ के ऊपर -2 कहां मिल रहा है, ये यहां मिल रहा है, ये देखो इधर यस सर। -2, ये यहां दिख रहा है। ये जो पॉइंट है -2, x इक्वल टू, x एक्सिस पे x की वैल्यू आती है, ये जो -2 है, x इक्वल टू -2, ये क्या है, इसका जीरो है, इसका जीरो है, इस इक्वेशन का 3x प्लस 6 का। मतलब क्या हुआ कि जब किसी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, हम जीरो निकालते हैं ना, तो जीरो फाइंड करते हैं, ये जो जीरो आता है ना, ये इस लाइन का 3x प्लस 6 लाइन का जो ग्राफ बना, इसका जो ग्राफ बनेगा, जो एक लाइन बनेगी, वो x एक्सिस को इस पॉइंट पे जरूर कट करेगी। मतलब जो जीरो होता है वो ये बताता है कि उस लीनियर का या क्वाड्रेटिक का, आगे क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे,
उसका जो कर्व बनेगा या उसकी जो लाइन बनेगी, अगर लाइन है तो वो एक्स एक्सिस को किस जगह कट करेगी वो ये बताता है। तो किस जगह कट करेगी यहाँ पर? -2 पर। सो x इक्वल टू -2 जो जीरो है, ज्योमेट्रिकली इट मीन्स इट विल इंटरसेक्ट, इट विल मतलब लाइन ऑफ दिस ग्राफ विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट -2। line or graph of 3x plus 6 will intersect at -2 on x axis. This is the geometrical meaning. इसका geometrical meaning लीनियर इक्वेशन का। ये फर्स्ट केस अपन ने किसका लिया है? लीनियर। अभी हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अभी लीनियर समझ में आएगी तो क्वाड्रेटिक आएगी। किसी को डाउट? इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें ये काम करना, सुनो क्या क्या करना है, तो फिर आधा अधूरा देने नहीं है। एक तो ऐसा ग्राफ बनाओगे और इस तरह से लिखना है जो नीचे लिखा है, मतलब ये जो मैट्रिक्स जितना लिखा है ऐसा वैसा सब उस क्वेश्चन के लिए आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। नाउ लेट मी सी। ले लिया। तैयार? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। मेरी सेना तैयार है ग्राउंड में चलने के लिए, मैदान में चलने के लिए? यस सर। ओके, गेट रेडी फॉर फाइट। एंड योर question is on your screen, and your question is, ऐसा बोलो ना यार सर, क्यों सस्पेंस बना के रखते हो? and your question is on your screen। दिख गया? करो इसे। दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। हाँ गुड, अभी तो लिखा ही नहीं यार मैंने। चलो लिखता हूं मैं क्वेश्चन ना। y इक्वल टू 4x माइनस 9 नहीं 4x माइनस 12। बस जीरोस क्या है तो ये बताना है और ग्राफ बनाना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखना है। इसको हम कर लिया है हम लोगों ने सॉल्व। थोड़ी सी स्टेप और कर देता हूं मैं। x 4x plus y equal to 12, इसको हमने इधर y को इधर लिया है माइनस y equal to 12, 12 को इधर ट्रांसफर, इसको इधर 4x upon 12 प्लस y upon माइनस 12 इक्वल टू 1। इधर बीच में प्लस का साइन चाहिए इसलिए 12 का माइनस साइन को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। x upon 3 y upon माइनस 12 इक्वल टू 1। इंटरसेक्ट फॉर्म से ग्राफ बना देंगे हम इसका। तो ग्राफ सही बनाया अभी आपने। यहाँ पर 3 लेंगे x पर और y पर कितना लेना? माइनस 12 नीचे आएगा। ये रफ बनाया मैंने अभी, यहाँ पर एग्जाम में सही बनाएंगे। दिस इज द ग्राफ। नाउ हमें इसका जीरो फाइंड करना है। जीरो विल बी माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस 12, है ना? कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस 12 अपॉन कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो कितना आएगा? 3। तो जहां 3 आएगा दिस इज द जीरो। मतलब ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 3,0। हां बोलो। हां सर 3 राइट साइड थोड़ी ना लेफ्ट साइड आएगा ना? क्या? माइनस करना चाहिए ना? x इक्वल टू 3 है ना? तो सर 3 साइड आना चाहिए ना, लेफ्ट साइड। क्या x की वैल्यू 3 है ना? ये तो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। उल्टा दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पर? क्या डाउट है? वापस बोलो। सर ब्लर आ रहा है। हाँ अब देखो। मेरे सामने तो जो स्क्रीन इमेज आती है वो उल्टी आती है, लेकिन आपके सामने सही सही आ रही होगी ना? हाँ सही सही सही। हाँ ठीक है। जय सही बोला है? सर सही है। सर
सही ना। तो दिस इज द जीरो, x इक्वल टू 3 कॉमा 0, मतलब x की वैल्यू तो 3 है ना। हमें ये समझना है कि इसका जो ग्राफ बनाते थे हम 9th क्लास में ग्राफ बनाया, इसका भी 10th में भी बनाएंगे अपन, ठीक है। तो जो ग्राफ हमने बनाते हैं ना, वो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, वो यहां से पता लग गया। जीरो मतलब उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस, जो x की वैल्यू आती है वहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, बोलो कोई डाउट है तो। क्योंकि अभी हमने लीनियर का पढ़ा है, कल हम क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए तो बहुत पेशेंस रखना है, बहुत दिमाग लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 3 एक मैंने दिया है, क्योंकि आपने एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व किया है। एग्जांपल नंबर 3 y इक्वल टू 2x प्लस 3। एग्जांपल नंबर 4 y इक्वल टू माइनस 7x प्लस 14। एग्जांपल 5 2x plus y equal to 5। ये तीन एग्जांपल मैंने जो दिए हैं आपको करने हैं।